आज हम शिव पुराण के प्रथम भाग की शुरुआत करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। शिव महापुराण के प्रथम भाग को विदेश्वर संहिता कहा जाता है। यह संहिता पूरे पुराण की नींव है, क्योंकि इसमें शिव तत्व, उनकी पूजा के रहस्य और भक्ति के सबसे सरल मार्ग बताए गए हैं। यहाँ प्रथम भाग विदेश्वर संहिता के मुख्य बिंदु और कथा का सारांश दिया गया है। एक साध्य साधन का विचार, प्रारंभिक जिज्ञासा। कथा की शुरुआत प्रयागराज नैमिषारण्य में होती है, जहाँ महान ऋषि मुनि एकत्रित होते हैं। वे सूत जी से प्रश्न करते हैं कि कलयुग में जब मनुष्य पापों से घिरा होगा तो उसके कल्याण का सबसे सरल साधन क्या है। सूत जी बताते हैं कि भगवान शिव की आराधना ही वह एकमात्र साधन है जो मनुष्य को दुखों से मुक्ति दिला सकता है। 2 शिव लिंग की महिमा। लिंगोद्भव कथा। विदेश्वर संहिता में भगवान शिव के निराकार लिंग और साकार मूर्ति दोनों रूपों का वर्णन है। इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण कथा आती है, ब्रह्मा और विष्णु का विवाद। एक बार ब्रह्मा जी और विष्णु जी के बीच श्रेष्ठता को लेकर विवाद हो गया। अग्नि स्तंभ का प्रकट होना, उसी समय उनके बीच एक अनंत अग्नि स्तंभ शिव का लिंग रूप प्रकट हुआ। दोनों ने उसके आदि और अंत का पता लगाने की कोशिश की, लेकिन असफल रहे। तत्का ज्ञान तब भगवान शिव प्रकट हुए और उन्होंने बताया कि वे ही आदि और अंत हैं। यहीं से शिवलिंग की पूजा का आरंभ हुआ। 3 पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का महत्व। प्रथम भाग में बताया गया है कि ओम नमः शिवाय केवल एक मंत्र नहीं है, बल्कि यह संपूर्ण ब्रह्मांड का सार है। ओम यह प्रणव मंत्र है जो परमात्मा का साक्षात स्वरूप है। नमः शिवाय यह पंच तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश का प्रतीक है। 4 भस्म और रुद्राक्ष का महत्व। विदेश्वर संहिता में शिव भक्ति के बाहरी अंगों पर भी विस्तार से चर्चा की गई है। रुद्राक्ष, इसे भगवान शिव के आंसुओं से उत्पन्न बताया गया है। इसके धारण मात्र से पापों का नाश होता है। भस्म विभूति, इसे वैराग्य का प्रतीक माना गया है। शरीर पर भस्म लगाना यह याद दिलाता है कि अंत में सब कुछ राख होना है, इसलिए अहंकार व्यर्थ है। 5 पार्थिव शिवलिंग पूजा। इस भाग में मिट्टी पार्थिव से शिवलिंग बनाकर उसकी पूजा करने की महिमा बताई गई है। सूत जी कहते हैं कि कलयुग में पार्थिव पूजा सबसे जल्दी फल देने वाली और शुभ मानी जाती है। इस भाग का मुख्य संदेश, शिव ही सत्य हैं और वे ही इस सृष्टि के रचयिता, पालनकर्ता और संहारक हैं। विदेश्वर संहिता हमें सिखाती है कि भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए किसी कठिन तपस्या की आवश्यकता नहीं है, बस श्रद्धा, सरलता और मंत्र जाप ही काफी है। क्या आप इसके बाद दूसरे भाग रुद्र संहिता, जिसमें सृष्टि की रचना और सती माता की कथा है, के बारे में जानना चाहेंगे?